श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 13 अध्याय में श्री भगवान अभी जीव और ब्रह्म की एकता का ही वर्णन कर रहे हैं, उसी को प्रतिपादित किया है। इसे समझने पर संसार सागर से मुक्त हो जाता है। 27वें श्लोक में कहा, समस्त भूत प्राणियों में स्थित परमात्मा को जो देखता है उस विनाशशील संसार में ही क्योंकि परमात्मा को जो देखता है, क्योंकि विनाशशील संसार में ही अविनाशी परमात्मा है, उसे देखने वाला ही वास्तव में देखता है। जो ऐसा समझता है, जानता है और ऐसा ही देखता है, भाई दर्शन करता है, वही वास्तव में देखने वाला है। दृष्टि हमारी कहाँ रहती है? देह गेह में या संसार में? संसारी की दृष्टि प्रायः देह गेह संसार में ही रहती है। ज्ञानी तत्ववेत्ता आंतरिक दृष्टि से दिव्यता का अनुभव करते हैं, तभी आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो पाती है। यथार्थ वही देखता है। ब्रह्म तत्व में संसार का आरोप करने से अवतार होता है। देह में ब्रह्म तत्व का दर्शन करने से जगत ब्रह्म हो जाता है और विनाशी स्वभाव लोप हो जाता है। जो अभी तक हम सब विनाशी समझते थे, वो सब लोप हो जाता है। अविनाशी तत्व प्रकट होता है। अवतार भी दृष्टि से ही है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ब्रह्म को देह गेह मेरा तेरा देखना यानी अपरिच्छिन्न ब्रह्म में परिच्छिन्न कल्पना करना ही दुखदायी है। ब्रह्म अपरिच्छिन्न है, उसमें परिच्छिन्न की संसार की कल्पना करना ही दुखदायी हो जाता है। कुछ लोग स्वप्न के ही उथल पुथल में पड़े रहते हैं। तुम्हारी दृष्टि बदल गई, गहरी निद्रा नहीं आई, संसार में ही उलझे रहे तो स्वप्न देख लिया। जब जागृत में ही कुछ नहीं था तो स्वप्न में से क्या होगा? जागृत में भी जो तुमने किया, देखा, सुना, तो अनुभव किया, तो क्या वो वास्तविक था? कुछ नहीं था, किया और मिट गया। तो फिर स्वप्न का भी क्या है? वास्तव कुछ नहीं है, वो भी देखा और गया, सब मिथ्या है। जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। तो समझदार उसकी मूर्खता पर हंसते हैं। ऐसे ही जागृत में यदि लोह मोह रोना हंसना आता है तो ज्ञानी हंसते हैं कि ये सब क्षणिक है। अनहोनी बात के लिए कितनी बड़ी मूर्खता करते हैं, यही अज्ञान है। और 28वां श्लोक है, समम पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। अर्थात जो देखता संभाव से ईश्वर सभी में व्याप्त है, कर्ता न अपनी घात है, कर्ता परम पद प्राप्त है। इसका अन्वय है, हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम समम पश्यन् आत्मना आत्मानं न हिनस्यति ततः पराम गतिम याति। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। समानता के भाव में वो परम गति को प्राप्त कर लेता है और अपने को नष्ट नहीं करता। वो दर्शन है, पहला है इसमें दर्शन की बात कही है। यहाँ एक जगह स्थित हो जाए, समवस्थित, समान रूप से सब में स्थित हो जाओ। कहीं अपना आदमी, कहीं मित्र अपना, या कहीं देश संदेश भेज दिया, ऐसा नहीं। अर्थात विषम भाव होता है मेरा तेरा मानने से, अपने या परायपन से। जैसे एक देवी जी ने भोजन परसने में संत के लिए उंगली लगा ली। भोजन परस रही थी तो दूध परसा तो उसमें मलाई न गिर जाए, इसलिए संत को परसा तो उंगली लगा ली, मलाई न गिर जाए। और पति के लिए परसा तो उंगली हटा ली, मलाई गिर जाए। तो यदि कहें कि सबके साथ समान व्यवहार करें तो वो कैसे करें? व्यवहार में असमानता हो सकती है। छोटा बड़ा आसन भी दिया जाता है या भोजन में भी फर्क करना पड़ता है। तो व्यवहार एक सा नहीं हो सकता है, लेकिन दर्शन तो एक सा होता है, एक सा हो सकता है, क्योंकि सब में वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। हाथी, चांडाल, गौ, कुत्ते सब में। 5वें अध्याय भगवान ने कहा भी है, समम पश्यन्हि सर्वत्र। तो प्रभाव तुम्हारे पर ही पड़ेगा उसका, तुम्हारा ही चित्त स्वस्थ सुंदर बनेगा। ऐसे भाव से प्रभाव भी हमारा अच्छा बनेगा।
खराब देखने से तुम्हारा ही अंतःकरण पतित होगा। भगवत दर्शन करने के लिए सब देशों में स्थित सर्वस्मिन् देहे देशाभावे समम सर्वस्मिन् काले कालो भावो च, वस्तु और वस्तुओं के अभाव में भी वह सम है। वस्तु है या नहीं है, वह सम है, सदा है। घड़ा बना नहीं बना या नहीं बना या टूटा, मिट्टी सदा है। स्वर्ण से आभूषण बना नहीं बना या टूटा, तब भी स्वर्ण है। तो सोने का अभाव वहां नहीं हुआ, ना मिट्टी का अभाव हुआ। कोई भी काल सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी की गति से बन गए। सूर्योदय से तारीख दिन बदल गया। घड़ी पल मिनट सेकंड मास दिन संवत्सर ऋतुएं सब काल बन गए। कहीं कोई निशान समय में नहीं लगा। व्यवहार के लिए सूर्य की गति के अनुसार घड़ी बनी, समय का विभाजन हुआ, अन्यथा काल अपरिछिन्न है। काल समय मेरा ही स्वरूप है। भगवान ने कहा कालोस्मि लोकाक्षर प्रवर्धो। तो ऐसे ही देश मेरा तेरा, प्रांत जिला गांव शहर मकान कमरा इतना इतना मेरा तेरा सब बनाने से ही बन गया। नदियां पहाड़ समुद्र विश्वत रेखा देश देशांतर रेखाओं से सीमा बन गई मान ली जाती है, परंतु वास्तव में किसी वस्तु की सीमा है नहीं। एक परमात्मा में सब है। मेरा तेरा कल्पना से सब हो गया। देश काल वस्तु या देह की सीमा से पूरा पश्चिम बन गए। मेरे सामने पूर्व है, पीठ पीछे पश्चिम है, तो अभी पीछे हट जाओ, पश्चिम पूर्व हो गया। अतः तुम्हारे ही शरीर की सीमा से देश की सीमा मान लिया। बिना सीमा के देश काल दिशा वस्तु कुछ नहीं था। हमने अपनी कल्पना व व्यवहार से अनेक सब मान लिया। इससे परमात्मा चला गया और वस्तु में आसक्त हो गए, अपना पराया मानने लगे हो गया। विचार करें तो सब में एक व्यापक ब्रह्म वही है। नाम सब काल्पनिक हैं। सर्वत्र अत्र तत्र यहाँ वहाँ सब इसी शरीर से बन गया बनाया है। दो न बनाओ तो एक ही रहेगा। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, कौशल्या माता ने देखा उधर, तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, तभी तो दो दिखा। मैं 2 4 10 बना लूं तो वैसे ही दिखेंगे। एक ही बिंब के अनेक प्रतिबिंब दिखते हैं। दर्पण ना लगे तो एक ही रहेगा। दर्पण के कारण ही तो सब अनेक दिख रहे हैं। विश्वम दर्पण दृश्य मान लगी तुल्यम। पूरा मंदिर यदि कांच का है तो सर्वत्र एक ही प्रतिबिंब दिख रहा है। समझ लें यह हमारा ही प्रतिबिंब है। अपनी सत्ता को पहचान लो। हम कुत्ते हाथी चींटी सब में एक समान रूप से अवस्थित हैं। ईश्वर को समवस्थित कहते हैं। हम देखें सम ईश्वर को सम रूप से, तभी हमारी और ईश्वर की एकता होगी। हमारे अंदर बाहर व बाहर भी वही है। कल्पित देश काल वस्तु शरीर की रेखाओं को तोड़ दो तो एक ही परमात्मा का दर्शन होगा। आत्मानम आत्माना न पश्यति न विनश्यति, आत्मानम आत्मना न विनश्यति। ऐसे दर्शन से अपनी हत्या नहीं होती। आत्महत्या को पकड़ने पर भी लोग जेल जाएगा। हत्यारा जो होगा उसको पकड़ने से भी उसको जेल जाएगा। यदि मर ही गया तो अगले जन्म में भगवान दंड देंगे, और यहाँ पकड़ लिया तो उसको अभी भी दंड मिलेगा। तो दूसरे शरीरों में भुगतना पड़ेगा अगर मर गया तो प्रयास हो या मर जाए दंड तो होगा ही, अभी भी और तब भी। चक्रवर्ती सम्राट को कोई निर्धन गरीब जाना तो उसके राजापने की हत्या हो गई। चक्रवर्ती सम्राट है और उसको कोई किसी ने गरीब जाना तो उसके राजापने की हत्या हो गई। महात्मा को भिखारी, नेता को मूर्ख जानना अपमान ही है। अतः जैसा है वैसा दर्शन करो। आत्मा को दुखी सुखी देखा तो आत्माहन गति हुई, आत्माहन गति जाए। तो अगर हम आत्मा जो अपनी आत्मा है उसको हम दुखी सुखी ऐसा वैसा मानते हैं तो ये अपनी आत्मा का हत्यारा है। अच्छे भले को लोभी चोर डाकू बना लिया है हमने। वह विकार रहित है, शुद्ध है, पवित्र है। द्वैत हटाओगे तभी आत्मदर्शन होगा। जब तक द्वैत नहीं हटेगा तो आत्मदर्शन नहीं हो सकता। अपने को ज्ञानी मानकर दूसरे को ही
फल का भोक्ता ना माने, दूसरा ही जो कर रहा है मेरे लिए दुख सुखदायी है ऐसा ना माने, तो सब भगवान सब जगह ब्रह्म है, सर्वत्र सदा है, वह कहीं से किसी की दूरी है ना देर है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।